सुअपराह्न बच्चों, कैसे हैं आप लोग। ऐसा विश्वास है कि आप स्वस्थ होंगे और पूरे मनोयोग के साथ विद्या अध्ययन कर रहे होंगे। कक्षा 10वीं की हिंदी काव्य खंड के अंतर्गत सूरदास जी के पद में आज मैं आपको दूसरा और तीसरा पद वीडियो के माध्यम से आप तक भेजने का प्रयास कर रहा हूँ। तो अपनी पुस्तक खोल लीजिए बच्चों और एक बार सूरदास जी के दोनों पदों को मेरे साथ पढ़ेंगे। मन की मन ही माँज रही, कहिए जाए कौन पै ऊधो नाही परत कही। अवधि आधार आस आवन की तन मन व्यथा सही। अब इन जोग संदेशन सुन सुन बिरहिनी बिरह दही। चहत हुति गुहार जितहिते उत तय धार बही। सूरदास अब धीर धरई क्यों मर्यादा न लही। तो इस पद में बच्चों गोपियाँ ऊधों से शिकायत करती हैं, अपनी मन की बात कहती हैं। क्या कहती हैं कि जो मन की बात है अब मन में ही रह गई है, किसी से कहते नहीं बनती। क्यों? कहिए जाए कौन पे ऊधो नाही करत पही। अब हम ये अपनी बात किससे जा कर के कहें, कहते नहीं बनती। जो उन्होंने आने की अवधि रखी थी, आने का समय रखा था, अवधि आधार आस आवन की, हमारे जीने की जो आधार था, हमारे जीने का आधार उनके आने की आशा थी, उनके आने की उम्मीद थी। इसलिए हम तन से मन से सब प्रकार से पीड़ा सहते रहे। लेकिन अब जब देखा कि उन्होंने योग का संदेश हमारे लिए भेज दिया है कि हमें भूल करके आप योग करिए, तो जो बिरहिनी हैं, जो श्री कृष्ण जी के वियोग से गोपियाँ जो उनके वियोग में जल रही हैं, बिरहिनी बिरह दही, तो जो गोपियाँ हैं उनके विरह में जो जल रही हैं और कष्ट बढ़ गया उनको। अब कह रही है कि चाहत होती गुहार जितई थी, जिससे से हमें आशा थी, जिससे हमें उम्मीद थी कि हमारी रक्षा करेंगे, हमारी बात को सुनेंगे, अब वहीं से संदेशा आ गया है, वहीं से उन्होंने अपना पलड़ा झाड़ दिया है, वहीं से उन्होंने कह दिया है कि अब हमें भूल करके आप योग का संदेश दिया, योग पर ध्यान दीजिए। सूरदास अब धीर धरहि क्यों मर्यादा न लही। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ ऊधों से कहती हैं कि अब हम कैसे धैर्य धारण करें, जो मर्यादा की रक्षा करने वाले हैं अब उन्होंने सारी मर्यादाओं को ही तोड़ दिया है। तीसरा पद है, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम बचन नंद नंदन और यह दृढ़ कर पकड़ी। जागत सोबत स्वप्न दिवस निष्कान कान चकरी। सुनत जोग लागत है ऐसे ज्यों करुई ककरी। सो तो व्याध हमको ले आए, देखी सुनी ना करी। ये तो सूर नहीं ले सौंपो जिनके मन चकरी। तो बच्चों, इसमें गोपियाँ कह रही हैं कि जो हमारे लिए श्री कृष्ण जी हैं वो हारिल पक्षी की तरह, इस हारिल पक्षी की लकड़ी की तरह हैं। एक हारिल पक्षी होता है जो सदैव अपनी पंजों में लकड़ी को दबाए रहता है, छोड़ता नहीं है। तो श्री कृष्ण जी हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी की तरह हैं। हमने उनको मन से, वचन से, कर्म से, जो नंद के बेटा अर्थात श्री कृष्ण जी हैं, उनको अपने हृदय में बसाया है और मजबूती से पकड़ लिया है। चाहे हम सो रहे हों, चाहे हम जाग रहे हों, चाहे दिन हो चाहे रात हो, काना काना ही रटते रहते हैं। अब लेकिन ये सुनत जोग लागत है ऐसो, ये योग का संदेश हमें कड़वी ककड़ी के समान लगता है। ककड़ी खाने में अच्छी लगती है, लेकिन जब वो कड़वी निकल आती है तो पूरा मज़ा किरकिरा हो जाता है। तो योग का संदेश हमारे लिए कड़वी ककड़ी के समान है। सो तो व्याधि हमको ले आए, हमारे लिए सूरदास जी लिखते हैं कि ऊधों से गोपियाँ कहती कि हमारे लिए व्याधि है, अर्थात एक तरह से हमारे लिए बुराई है। ये हमारे लिए एक तरह से हमारे समझ में ना आने वाला काम है, हमसे हो नहीं सकता ये। ना तो हमने कभी इसको देखा है, ना कभी सुना है, ना कभी किया है। तो ये तो सूरदास जी लिखते हैं कि ये तो गोपियाँ कह रही हैं कि हे ऊधो, उन्हीं को सौंपो जिनका मन चक्री की तरह
चंचल होता है। हमारा मन तो वैसे भी श्री कृष्ण जी के चरणों में स्थिर है, हम तो उन्हीं की भक्ति करती हैं। योग का संदेश तो उनके लिए है जिनका मन चक्री के समान चंचल होता है, इसलिए हमें योग की ज़रूरत नहीं है। हम तो पहले भी हमारा जो ध्यान है, हमारा पूरी इंद्रियों के साथ जो लगाव है, जुड़ाव है, श्री कृष्ण जी के साथ है, इसलिए हमें योग की ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद।